हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। कल हमने रेजिस्टिविटी पढ़ा था। रेजिस्टिविटी क्या थी? रेजिस्टिविटी के लिए हमने सबसे पहले रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। R इज रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी, जिसको ही हम क्या बोल रहे थे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहे थे। L इज लेंथ एंड A इज एरिया। यहां से हमने रेजिस्टिविटी की SI यूनिट कैलकुलेट की थी। कैसे की थी? जो रो है इसको हम इधर ही रख लो, बाकी टर्म को इधर लेके आएंगे तो R A इसके डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में अपॉन में लेंथ इज इक्वल्स टू रो। यूनिट पुट करें, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट कितनी आ जाएगी? मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो रो की जो यूनिट आई थी वो कितनी आई थी? ओम मीटर। ये रो क्या है? रेजिस्टिविटी, और इसी की SI यूनिट क्या आई थी हमारे पास में? ओम मीटर। इसके बाद में देखो क्या दे रखा है? रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं हम, जो वायर यूज कर रहे हैं, किस नेचर का यूज कर रहे हैं, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, इन सब के ऊपर डिपेंड करेगी। ऑफ द कंडक्टर एंड आल्सो ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगी। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। द मेटल एंड एलॉय हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। दोनों की रेजिस्टिविटी क्या दे रखी है यहाँ पे? लो। इन द रेंज ऑफ, किस रेंज में वेरी करती है? 10 टू पावर -8 ओम मीटर से 10 टू पावर -6 ओम मीटर। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स की जो रेजिस्टिविटी है वो किसके बीच में लाई करेगी? 10 टू पावर 12 ओम मीटर टू 10 टू पावर 17 ओम मीटर में लाई करती है। इसके बाद में दे रखा है रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मेटल्स। अगर मेटल के कंपेयर में एलॉय की रेजिस्टिविटी देखें तो एलॉय की रेजिस्टिविटी क्या होती है? हायर होती है। ठीक है, जैसे कि हीटर है, हीटर का जो वायर होता है, रेड जो वायर जो ग्लो करता है उसके अंदर, वो किस चीज का बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है, जो क्या है? एलॉय है। मतलब जल्दी से वो ऑक्सीडाइज नहीं होता। या फिर आपने प्रेस देखी होगी, इलेक्ट्रिक प्रेस है, उसका जो नीचे का हिस्सा है वो भी क्या है? एलॉय का बना होता है। ठीक है, क्योंकि वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं होते। एलॉय डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडियली एट हाई टेम्परेचर, सो दे आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। कौन कौन से डिवाइसेस हैं? इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, टंगस्टन। आगे टंगस्टन का दे दिया। टंगस्टन आपने देखा होगा, जो आपके जो बल्ब आते हैं, 100 वाट का जो बल्ब आता है उसके अंदर एक जो वायर दिखाई देता है आपको, वो किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, टंगस्टन क्या है? जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होता है। सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अगर पूछ लिया जाए तो किसका होता है? टंगस्टन का। अगर हम वो कांच वाला हिस्सा उस बल्ब से निकाल दें तो बल्ब से निकालने के बाद में अगर उस बल्ब को फिर ऑन करें तो फिर हमें सिर्फ एक वायर सा दिखाई देता है ग्लो करता हुआ, है ना। और वो कांच वाला हिस्सा इसके ऊपर होता है तो पूरे रूम में क्या हो जाती है? वहां पे लाइट। ठीक है, अगर वो कांच वाला हिस्सा उसे निकाल लेते हैं तो मतलब सिर्फ एक वायर, और लगाने के बाद में पूरे रूम में ग्लो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? जो वो कांच वाला हिस्सा उसके ऊपर लगा रहे हैं ना, उसके अंदर कौन सी गैस फिल की जाती है? आर्गन, और या फिर हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, कौन सी गैस फिल होती है उसके अंदर? आर्गन। आगे दे रखा है टंगस्टन यूज ऑलमोस्टली एक्सक्लूसिवली फॉर द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। वेयर कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज कहाँ पे करते हैं हम? इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन। जो आपके पोल्स लगे होते हैं ना, उनके ऊपर जो वायर लगे होते हैं वो किसके बने होते हैं? कॉपर या फिर एल्यूमिनियम के। ठीक है, और बेस्ट कंडक्टर किसको बोला जाता है? सिल्वर को बोला जाता है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। लेकिन सिल्वर के क्यों नहीं बनाए जाते? सिल्वर क्या होती है? कॉस्टली। पता चला कि आपने सिल्वर के पोल लगा दिए वहां पे, अगले दिन बिजली तो दूर, पोल ही गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ट्रांसमिशन के लिए कौन से यूज करते हैं हम? कॉपर और एल्यूमिनियम यूज करेंगे। अब इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? देखो, हाउ मच करंट डज एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर इज 50 ओम। ये कह रहा है कि करंट बताना है आपको, वोल्टेज कितनी दे रखी है? 220 वोल्ट दे रखी है, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 50 ओम दे रखा है। सबसे पहले गिवन क्या है? वोल्टेज। वोल्टेज कितनी दी है? वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 50 ओम दे रखा है। ठीक है, अब हमें करंट निकालना है। हमने कल डिस्कस किया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग? V इज इक्वल्स टू कितना आया था? IR। V इज इक्वल्स टू IR, हमें तो वैल्यू किसकी चाहिए? I की। तो I इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा? V बाय R, और V की वैल्यू कितनी गिवन है?
220 वोल्ट अपॉन में आर की वैल्यू कितनी है 50, काटोगे कितना आ जाएगा 4.4 एम्पियर। ये किसकी वैल्यू आई है, करंट की वैल्यू आई है। समझ में आया न्यूमेरिकल। सिर्फ दो वैल्यूज गिवन थी आपको, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है किसी भी वायर या कंडक्टर का, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम है, तो उसके अंदर कितना करंट फ्लो करेगा 4.4 एम्पियर इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। नेक्स्ट है फिर न्यूमेरिकली दे रखा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 100 ओम। जो पोटेंशियल है पहले लिख लेते हैं हम, पोटेंशियल कितना दिया 100 वोल्ट दे रखा है। व्हेन इट इज ड्रॉन ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, जो करंट दे रखा है उस टाइम पे कितना दे रखा है 5 एम्पियर का करंट दे रखा है। फ्रॉम द सोर्स व्हाट करंट विल बी हीटर ड्रॉ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज 160 वोल्ट। इसने कहा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंक्रीज कर दें कितना 160 वोल्ट, यानी ये जो 100 आया है ना यहाँ पे, इसको हम इंक्रीज कर दें कितना 160 वोल्ट, तब उसके अंदर करंट क्या रहेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें ये दो वैल्यू गिवन है, वोल्टेज गिवन है आपको कितना 100 वोल्ट है, और करंट उस टाइम पे कितना फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर के अंदर 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। रेजिस्टेंस के लिए वही फिर से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू कितना आएगा IR, तो R इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा V बाई I, और V की वैल्यू कितनी है 100, I की वैल्यू कितनी है 5, काटोगे R की वैल्यू कितनी आ गई 20 ओम। क्लियर है यहाँ तक, R की वैल्यू कितनी आई 20 ओम। अब इसने कहा कि अगर हम वोल्टेज को बढ़ा के 100 से कितना कर दें 160 कर दें, 100 से वोल्टेज को बढ़ा के कितना कर रहे हैं हम 160 कर रहे हैं, 160 करेंगे तब हमारे पास में करंट कितना रहेगा, R की वैल्यू तो आ गई हमारे पास में, अब हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, और V की वैल्यू कितनी दे रखी है 160 वोल्ट दे रखी है। फॉर्मूला वही यूज करेंगे फिर से, V इज इक्वल्स टू कितना IR, तो I की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से V बाय R, और V की वैल्यू कितनी है 160 अपॉन में R की वैल्यू कितनी आई है 20, काटोगे कितना आया 8 एम्पियर, तो करंट कितना रहेगा यहाँ पे 8 एम्पियर हो जाएगा। देखो पहले क्या था, वोल्टेज कितनी थी 100 वोल्ट थी, उस टाइम पे उसके अंदर करंट कितना था 5 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया कितना है रेजिस्टेंस 20 ओम आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि 100 वोल्ट से कितना बढ़ाना है आपको 160 करना है, 160 करेंगे तो यहाँ पे हमें करंट कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, फिर से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है, इसी के अंदर न्यूमेरिकल दे रखा है रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, ये ध्यान से देखना है न्यूमेरिकल, इसकी कैलकुलेशन आप खुद करोगे लास्ट में। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर कितना दे रखा है 2 मीटर दे रखी है लेंथ, इज 30 ओम, 30 ओम दे दिया तो मतलब उसका रेजिस्टेंस कितना है 30 ओम है, और लेंथ कितनी दी है 2 मीटर दे दी। टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर का यूज किया है हमने कब, अभी तक जितने भी फॉर्मूले पढ़े कहीं पे भी टेम्परेचर का यूज नहीं हुआ। अगर क्वेश्चन में आपको टेम्परेचर देखना है दिखाई दे रहा है तो मतलब उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, उसका यूज ही नहीं हो रहा है। If the diameter of the wire is 0.6 mm, then what will be the resistivity of metal of the temperature? Resistivity बतानी है। फिर सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या वो लिख लेते हैं, लेंथ गिवन है, लेंथ कितनी दे रखी है 2 मीटर दे दिया, रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस कितना गिवन है 30 ओम दे रखा है, और टेम्परेचर को हम साइड में लिख लेते हैं, टेम्परेचर गिवन हमें कितना 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है। ठीक है, इसके बाद में क्या गिवन है डायामीटर, डायामीटर गिवन है कितना 0.6 mm दे दिया। ठीक है, ये सब चीजें गिवन है हमें, और वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है हमें रेजिस्टिविटी की, रो की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये सब आपको गिवन है। अब सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, R इज इक्वल टू रो L अपॉन में कितना था A, ये वाला फॉर्मूला था। अब इसमें से गिवन क्या है, रेजिस्टेंस गिवन है, लेंथ गिवन है, और रो की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। एरिया भी इसमें गिवन नहीं है, तो एरिया हम खुद यहाँ से बनाएंगे। देखो एरिया कौन सा होता है, जैसे ये कोई वायर है आपके पास में, इसका ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसकी एरिया की बात करेंगे हम, और ये एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया कितना है ये पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें तो आर की वैल्यू भी गिवन नहीं है, क्या गिवन है डायमीटर गिवन है। सबसे पहले इस डायमीटर को सॉल्व करते हैं। 0.6 mm दे रखा, और 1 m को हटाएंगे मतलब मिलीमीटर को हटाया, कितना आ गया ये मीटर में आ गया, किसमें आ गया ये मीटर में आ गया। अच्छा, आपको पता है कि डायमीटर का जो हाफ होता है वो क्या होता है रेडियस, डायमीटर का हाफ क्या हो जाएगा रेडियस। अगर मैं इसका हाफ कर दूं, ठीक है, ये पॉइंट और खत्म करते हैं यहाँ से, तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अच्छा, ये 10 यहाँ पे इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके पावर किस में आ जाएगी
माइनस में आ जाएगी, मतलब क्या है 6/2 है तो मतलब ये 3 हो गया, 3 × 10⁻⁻, माइनस के 3 तो पहले से हैं, और ये एक और जाएगा, कितना हो जाएगा -4। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, मतलब इसमें आंसर ये वैल्यू कितनी आएगी -4 और मीटर, ये क्या आ गया आपके पास में रेडियस। अब एरिया की बात करें तो एरिया कितना आ गया यहाँ पे πr², और r की वैल्यू कितनी है ये 3 × 10⁻⁻4, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻4 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये आ गया आपके पास में एरिया। अब हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू कितना है, ये इसके डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में RA/, में कितना बन जाएगा फॉर्मूला L, R की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 30 ओम, ठीक है। एरिया की वैल्यू कितनी आ गई πr² मतलब 3 × 10⁻⁻4 और इसका होल स्क्वायर, अपॉन में लेंथ कितनी थी 2 मीटर, ठीक है, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 2। क्लियर है इतना। अब इसको सॉल्व करोगे आप सब, यहाँ पे ये काटो, यहाँ पे 15, रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15, इनटू में पाई की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं हम 3.14, और इनटू में इसका स्क्वायर खोल के लिखोगे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, इनटू यहाँ पे स्क्वायर ओपन करोगे तो 10⁻⁻ कितना आ जाएगा 8। जब इसको हम पूरे को सॉल्व करके लिखेंगे हमारे पास में आंसर कितना आएगा, ये इसका आंसर दे रखा है 4.24 × 10⁻⁻6, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू है ये, ठीक है, और रेजिस्टिविटी की यूनिट स्टार्टिंग में ही हमने कैलकुलेट की है, कितनी आती है ओम मीटर। ये पूरा आपको ये मल्टीप्लाई करके देखनी, ये सॉल्व करोगे आप खुद, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड हैज रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम। तो ये समझो कि रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 8 ओम दे रखा है। व्हाट वुड बी दी रेजिस्टेंस ऑफ द सेम मटेरियल हैविंग लेंथ कितनी कर दी अब की बार 2L और एरिया को कर दिया A/2। ध्यान से समझना है, इसने कहा कि हमारे पास में कोई वायर है, उसकी लेंथ कितनी है L उसकी लेंथ है, और उसका एरिया कितना है A है, और उसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 8 ओम दे रखा है। तो हम सिंपल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू ρL/A, ठीक है। लेंथ भी L है और एरिया भी A है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी ये तो कांस्टेंट के लिए यूज किया था हमने, उस टाइम पे रेजिस्टेंस कितना है 8 ओम, तो हम बोल सकते हैं RL/A, इसकी वैल्यू कितनी है 8 ओम है। क्लियर है इतना। अब इसने कहा जो लेंथ थी ना उसको तो क्या कर दिया इसने डबल कर दिया, और जो भी एरिया था उस एरिया को क्या कर दिया इसने हाफ कर दिया, A/2 कर दिया। तो नया रेजिस्टेंस बनेगा वो बताना है। तो नए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम R' से। R' का फॉर्मूला रो लेंथ की जगह पे कितना यूज करेंगे हम 2L यूज करेंगे। यहाँ पे लिखा मैंने 2L, अपॉन में एरिया की जगह पे कितना आ जाएगा A/2। ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा ρL अपॉन में A लिख दिया साइड में, और 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। क्लियर। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई R' इज इक्वल टू ρL अपॉन में A, और इनटू में कितना है 4 है, और ρL अपॉन A की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 8 ओम है ना, तो इसकी वैल्यू हम कितनी पुट कर सकते हैं यहाँ पे 8 ओम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से 8 ओम पुट की हमने, 8 × 4, 8 4 जा कितने हो जाएंगे 32, और रेजिस्टेंस है तो इसके आगे क्या लग जाएगा ओम लग जाएगा। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। क्लियर है इतना यहाँ तक, कोई डाउट है इसमें, क्वेश्चन समझ में आया ना। नेक्स्ट है फिर, ये न्यूमेरिकल थे इतने ही। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। अब कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे हम। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस को हम कैसे कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज में भी कर सकते हैं और पैरेलल में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि सीरीज और पैरेलल क्या है। यहाँ पे सीरीज का मतलब है एंड टू एंड एक ही वायर पे कनेक्ट है ना, तो वो किस में है सीरीज में है, ठीक है। एंड टू एंड एक ही वायर पे कनेक्ट है तो वो किस में रहेगा आपका सीरीज में रहेगा। पहले इसको पढ़ लेते हैं। Two or more resistor can be connected with each other in different combinations to achieve the desired equivalent resistance in the parallel circuit. The resistor can be joined either series or parallel। मतलब combination में हम दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, सीरीज में भी और पैरेलल में भी। सबसे पहले हम सीरीज में करते हैं, तो इसको हम बिल्कुल ईजी वे में समझेंगे। जैसे आपको पता है कि सिंपल डायग्राम बना रही हूँ यहाँ पे, ये इसमें हमने क्या लिया था, ये वाला सिंबल किसका है, थोड़ा बड़ा बना देती हूँ इसको।
ये वाले सिंबल हमने किसके लिए थे? रेजिस्टेंस के, ठीक है। ये सिंबल किसके हैं? रेजिस्टेंस के हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस आपके पास में कौन सा है? R1, ये क्या है? R2 और ये है R3। इन सबको हमें कनेक्ट करना है एक बैटरी से। सबको कनेक्ट करना है एक बैटरी से। बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? सेल लगाया, ठीक है। और साथ में एक क्या कर रखी है यहाँ पे? एक की कनेक्ट करेंगे कि हमारे पास में यहाँ पे एक लगी हुई है की। ये है बैटरी, ये रेजिस्टेंस है, तीनों रेजिस्टेंस एंड टू एंड एक ही वायर पे कनेक्ट है, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस लगाते हैं हम? एमीटर। और एमीटर हमेशा किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या लगाया हमने? एक एमीटर लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या लगाया? एक एमीटर लगाया। और वोल्टेज को मेजर करने के लिए क्या लगाते हैं हम? वोल्ट मीटर लगाते हैं। और वोल्ट मीटर हमेशा किस में कनेक्ट होता है? पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसके पैरेलल में, रेजिस्टेंस के पैरेलल में क्या लगाया हमने? एक यहाँ पे वोल्ट मीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है उसकी वोल्टेज कितनी रहेगी? V1 है। सेकंड जो रेजिस्टेंस है उसकी वोल्टेज कितनी है? V2। एंड थर्ड रेजिस्टेंस की वोल्टेज कितनी आ जाएगी? V3। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल, ठीक है। फर्स्ट का पोटेंशियल V1, सेकंड का पोटेंशियल कितना है? V2 एंड थर्ड का पोटेंशियल कितना आ जाएगा? V3। क्लियर है डायग्राम? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अगर ये की हमने ऐसे छोड़ रखी है तो इसका मतलब क्या है? ये किस में है? ओपन में। ओपन का मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर हमने यहाँ पे एक डॉट लगाया तो इसका मतलब अब इसमें क्या कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब इसको करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू कितना होता है? I R, ठीक है। ये इक्विवेलेंट पोटेंशियल की बात करेंगे यहाँ पे। तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल सीरीज की बात कर रहे थे। यहाँ पे मैंने लिखा RS और ये लिख दिया VS, इक्विवेलेंट, ठीक है। फर्स्ट के लिए पोटेंशियल कितना आ जाएगा? V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? IR1। सीरीज में करंट हमेशा क्या रहता है? सेम होता है। चाहे आपके एप्लियंस एक ही वायर पे 5 एप्लियंस लगे हैं ना, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सबके पास में क्या है? करंट सेम जाएगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। V2 की वैल्यू पोटेंशियल सेकंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? IR2। और V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? IR3। अगर हम टोटल पोटेंशियल की बात करें तो टोटल इक्विवेलेंट पोटेंशियल VS इज इक्वल टू कितना है? IRS के इक्वल है। लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे? टोटल अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? सबका क्या करना पड़ेगा? हमें सम करना पड़ेगा, ठीक है। सबका क्या किया हमने? सम किया। यहाँ पे VS की वैल्यू पुट करो। VS की वैल्यू कितनी है? IRS। और V1 की वैल्यू कितनी है? IR1 प्लस IR2 एंड नेक्स्ट कितना है? IR3। सब में से कॉमन क्या आ रहा है? यहाँ पे I कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? IRS। I को हमने कॉमन लिया, अंदर कितना बच गया? R1 प्लस में R2 प्लस में कितना आ जाएगा? R3। I से I क्या हो रहा है यहाँ पे? कैंसिल। आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में? RS इज इक्वल टू R1 प्लस में R3 प्लस R2 प्लस में R3। ये क्या आ गया आपके पास में? आंसर। हम बोल सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या आएगा? सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जितने भी रेजिस्टेंस इसमें कनेक्ट किए, इसमें तो अभी हमने 3 लगाए हैं। ऐसे अगर 10 लगे होते तो 10 का हम क्या करते हैं? यहाँ पे सम करते हैं। हम बोल सकते हैं जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, मतलब टोटल जो रेजिस्टेंस है वो क्या आएगा? सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। एक बार हम पढ़ लेते हैं पीछे। सबसे पहले डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? ए नंबर ऑफ रेजिस्टर इज सेड टू बी कनेक्टेड सीरीज इफ देयर आर जॉइंट एंड टू एंड सेम करंट फ्लो इन थ्रू ईच वन ऑफ देम व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। हम बोल सकते हैं कि अगर एंड टू एंड एक ही वायर पे कनेक्ट है ना, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम? सीरीज बोल रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं। सीरीज में हमेशा करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। पोटेंशियल क्या रहेगा? हमेशा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। चाहे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पढ़ रहे हो या सीरीज में पढ़ रहे हो, करंट हमेशा सीरीज में क्या आता है? सेम। पैरेलल में वोल्टेज क्या हो जाती है? सेम हो जाती है। लेकिन सीरीज में वोल्टेज की बात करें या पोटेंशियल की बात करें तो वो क्या हो जाएगी? डिफरेंट। मतलब उल्टा है। पहले सीरीज में करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंट।
पैरेलल में करंट डिफरेंट, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट था इसके आगे देखो क्या दे रखा है, एन अप्लाइड पोटेंशियल V प्रोड्यूस करंट I एंड रजिस्टर क्या दे रखे हैं R1 R2 एंड R3 3 रजिस्टर्स एंड देयर पोटेंशियल आर V1 V2 एंड V3 रिस्पेक्टिवली थ्रू दी रजिस्टर। अब टोटल पोटेंशियल क्या आ गया आपके पास में, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आ गया ना, यहाँ तक तो ये समझ में आ गया होगा आपका, यहाँ तक अभी हमने कैलकुलेट किया। इसके बाद में देखो क्या दे रखा है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या क्या है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टर, दिस इज नोन एज मैक्सिमम एंड इफेक्टिव रेजिस्टेंस। जैसे मान लिया कि मैंने बोला ये 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट है, इन तीनों की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू हम लेते हैं, इसकी वैल्यू हमने ली 4 ओम, इसकी वैल्यू है 5 ओम और इसकी वैल्यू है 6 ओम, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस लिए। मैंने कहा कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, टोटल रेजिस्टेंस बताना है, और टोटल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास में, R1 प्लस R2 प्लस कितना करना है, R3 करना है, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 प्लस 5 प्लस कितना 6, आंसर कितना आएगा 15 ओम। तो मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है आपके पास में 15 ओम, ठीक है। या फिर हम यहाँ से देख सकते हैं, देखो जो बड़े से बड़ी वैल्यू, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं हम, बड़े से बड़ी वैल्यू कितनी है आपकी 6 ओम। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमेशा जो बड़े से बड़ा जो रेजिस्टेंस दे रखा है ना, आंसर उससे भी क्या आएगा, बड़ा आएगा, ठीक है। पैरेलल में इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है ना, ये फॉर्मूला क्या लगाना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो तीनों का क्या करना है, हमें सम करना है, और सम कितना है इनका 15 आया, मतलब जो बड़े से बड़ी रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है, लार्जर से लार्जर वैल्यू है, उससे आंसर क्या आएगा, लार्जर ही आएगा। इसके बाद में दे रखा है द करंट थ्रो इज, ये हमने पढ़ लिया, करंट क्या रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहेगा, सेम, पोटेंशियल क्या रहेगा वहां पे, डिफरेंट रहेगा। अब डिसएडवांटेज दे दी, डिसएडवांटेज क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन की, डिसएडवांटेज है, फर्स्ट दे रखी है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कनेक्ट बल्ब और ए हीटर इन सीरीज। मतलब क्या है, मैंने बोल दिया कि एक ही वायर के ऊपर बल्ब भी लगा है आपका, फिर हीटर लगा रखा है, फिर फ्रिज लगा रखा है, फिर वापस से हमने फैन लगा दिया, ठीक है, एक ही वायर पे कनेक्ट है, चारों के चारों एक ही वायर पे कनेक्ट होने का मतलब एक बार हमने की को क्लोज किया, क्लोज करने का मतलब करंट उसमें क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, मतलब अभी चारों एप्लियंस में क्या जाना चाहिए, करंट जाना चाहिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बल्ब को जो करंट क्या चाहिए, कम चाहिए, हीटर को करंट क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, और हीटर के बाद में हमने फ्रिज लगा दिया, उसको भी करंट क्या चाहिए, ज़्यादा, और उसके बाद में हमने फैन लगा दिया, तो उसको करंट क्या चाहिए, कम चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे मतलब हर एक एप्लियंस की अलग अलग प्रॉपर्टी, उनको करंट की वैल्यू अलग अलग चाहिए होती है, तो इसलिए हम ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही वायर पे सब कुछ कनेक्ट कर दें। जो हमारे घर पे जो वायरिंग होती है वो भी किस में होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। मतलब अगर हमें इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं हम हर एक एप्लियंस को, जैसे फैन यूज करना है तो फैन का बटन ऑन करेंगे, हीटर चलाना है तो हीटर को ऑन करेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बटन ऑन किया और सब कुछ ऑन हो गया, नहीं है ना। तो मतलब क्या है, घर पे जो वायरिंग की जाती है, डोमेस्टिक जो सर्किट होती है वो किस में होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। तो इसने कहा हीटर इन ए सीरीज साइमल्टेनियसली बिकॉज दे आर नीडेड डिफरेंट वैल्यू ऑफ करंट टू ऑपरेट प्रॉपर्टी। मतलब क्या है, सबको क्या है, करंट की वैल्यू क्या चाहिए होती है, डिफरेंट डिफरेंट चाहिए होती है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट फेल्स टू वर्क, मतलब कोई भी एक कंपोनेंट फेल हो गया काम करने में, तो उससे आगे उसमें मतलब उससे आगे करंट चलेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे आपने ये देखा होगा दिवाली पे ये जो लाइटें लगाते हो आप, एक ही वायर पे जो लाइटें होती है, अगर एक लाइट खराब हो गई ना तो उसके आगे वाली मतलब उस वायर से जितनी भी लाइटें कनेक्ट होंगे तो उनको करंट नहीं मिल पाता, उनको करंट नहीं मिल पाएगा तो मतलब वो ऑन ही नहीं होंगी। ऐसे होता है ना दिवाली की लाइटों में, तो मतलब आगे वाली सर्किट क्या हो जाती है, हमारी ब्रेक हो जाती है और आगे कंपोनेंट हमारा काम ही नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें, ये इसका एक न्यूमेरिकल दे दिया। आज सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, कल करेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक बार न्यूमेरिकल देख लो इसका, 3 रजिस्टर्स 5 ओम 10 ओम एंड 15 ओम, 3 रजिस्टर हैं कनेक्टेड इन सीरीज। तीनों को किसमें कनेक्ट किया, सीरीज में कनेक्ट कर रखा है विद ए 12 वोल्ट पावर सप्लाई। और कितनी वोल्टेज दे रखी है, मतलब जो बैटरी है वोल्टेज कितनी दे रखी है, 12 वोल्ट दे रखी है। कैलकुलेट देयर कंबाइंड रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। The current of the flow of the circuit in each register of potential difference across each register, मतलब हर एक के लिए हमें पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले R1 की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 ओम, R2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 ओम, एंड R3 की वैल्यू कितनी गिवन है, 15 ओम।
तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कितना आया था हमारे पास, सीरीज की बात करें तो R1 प्लस R2 प्लस कितना था R3, तो 5 प्लस 10 प्लस 15, आंसर कितना आएगा 30 ओम। आंसर कितना आ गया 30 ओम आ गया। यहां तक क्लियर है। अब इसने कहा कि हर एक के लिए हमें पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जैसे हमने V1 लिखा था, V1 की वैल्यू कितनी थी I, और V1 की वैल्यू कितनी थी IR1, ठीक है। अब इसके अंदर करंट कितना है, करंट हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे करंट, जैसे इसने कहा कि जो वोल्टेज इक्विवेलेंट वोल्टेज है वो कितनी है 12 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास में 30 ओम, आर की वैल्यू कितनी आई है 30 ओम आई है। तो करंट कितना फ्लो करेगा, हर एक में करंट कितना जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ फॉर्मूला क्या आ जाएगा, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला लगाया V इज इक्वल्स टू आई आर, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से V अपॉन में आर, और V की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन में कितना आया 30, काटेंगे वैल्यू कितनी आएगी इसकी 0.4 एम्पियर। ये तो किसकी वैल्यू आई है, करंट की वैल्यू आई है, ठीक है। अब करंट की वैल्यू तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होती है, सेम होती है ना, चाहे वो V1 की वैल्यू निकालो, V2 की वैल्यू निकालोगे तो IR2, और V3 की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा IR3। इनकी अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करनी है। I की वैल्यू 0.4 इंटू R1 की वैल्यू कितनी थी 5, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 2 वोल्ट। यहाँ पे निकाला हमने 0.4 इंटू R2 की वैल्यू कितनी है 10 है, मल्टीप्लाई करोगे कितना आया 4 वोल्ट। नेक्स्ट फिर 0.4 इंटू थर्ड की वैल्यू कितनी है 15 ओम, तो 15 ओम पुट किया यहाँ पे और इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6 वोल्ट। ये क्या आ जाएगा हमारा न्यूमेरिकल, मतलब हर एक की वैल्यू हमने अलग अलग कैलकुलेट कर दी। सबसे पहले हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, उसके बाद में हमें करंट कैलकुलेट करना है, और फिर हर एक के लिए क्या कैलकुलेट किया हमने, पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट की है। क्लियर है इतना, इसी में सेम ऐसा कोई न्यूमेरिकल और है क्या। फिर आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे।